हेलो गाइज, एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारत की महत्वपूर्ण नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें प्रथम नदी कौन सी है? गंगा नदी। जो गंगा नदी, गंगा भारत की पवित्र नदी है। सूर्यवंशी राजा भागीरथ इसे धरती पर लाए थे। उद्गम स्थल इसका क्या है? उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री शिखर पर गौमुख, ये है यहाँ से ऐसे निकल के आती है। गंगा किनारे प्रमुख तीर्थ स्थल ऋषिकेश है। गंगा के किनारे कौन कौन से तीर्थ स्थल हैं? ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयाग, काशी, पाटलिपुत्र आदि हैं। गौमुख से गंगा सागर तक 1450 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगली नदी कौन सी है? यमुना नदी। यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री शिखर से है। यमुना किनारे प्रमुख तीर्थ स्थल कौन कौन से हैं? दिल्ली, मथुरा, वृंदावन, आगरा। यमुना किनारे कौन कौन से प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? दिल्ली, मथुरा, वृंदावन, आगरा। यह गंगा के समांतर बहती हुई प्रयाग में गंगा में मिल जाती है। कौन? यमुना नदी उसी के समांतर बहती हुई प्रयाग में आके गंगा में मिल जाती है तथा गंगा के साथ साथ गंगा सागर तक जाती है। अगली नदी कौन सी है? सिंधु नदी। सिंधु नदी भारतवर्ष की ही नहीं, विश्व की विशाल नदी है। विश्व की क्या है? विशाल नदी है। उद्गम स्थल तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत, कैलाश मानसरोवर के पास से इसका उद्गम होता है। कहाँ से? कैलाश मानसरोवर से इसका उद्गम होता है। ये यहाँ से ऐसे बहाव तिब्बत में 250 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर में 550 किलोमीटर, शेष 2380 किलोमीटर पाकिस्तान में। कुल लंबाई इसकी कितनी है? 3180 किलोमीटर। वैदिक संस्कृति का विकास इसी के किनारे हुआ है। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा संस्कृति इसी के किनारे थी। अगली नदी कौन सी है? सरस्वती नदी। इसका उद्गम स्थल भी हिमालय है। बहाव कहाँ कहाँ से बहती है? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात होती हुई सिंधु सागर यानी कि अरब सागर में मिलती है। वर्तमान में यह ऊपर से विलुप्त हो गई है, लेकिन आज भी हरियाणा और राजस्थान प्रदेशों में अंदर ही अंदर प्रवाहित होने की खोज मिली है। अगली नदी गंडकी। इसका उद्गम स्थल नेपाल में मुक्तिनाथ। गंडकी नदी का उद्गम स्थल क्या है? नेपाल में मुक्तिनाथ से थोड़ा आगे दामोदर कुंड से निकलती है। बहाव इसका कहाँ कहाँ होता है? बिहार राज्य में प्रवेश करती है और गंगा में मिल जाती है। इस नदी में प्राकृतिक और विभिन्न स्वरूप वाले शालिग्राम प्राप्त होते हैं। अगली नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। इसका उद्गम स्थल पवित्र मानसरोवर। कहाँ से होता है? मानसरोवर झील से। पवित्र मानसरोवर के पास एक विशाल हिमानी है। बहाव तेजपुर, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, शिवसागर आदि से इसका होता हुआ बहाव होता है। तिब्बत में इसको सांपो तथा अरुणाचल व असम में इसे लोहित कहा जाता है। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। अगली नदी है महानदी। महानदी का उद्गम स्थल क्या है? रायपुर जिले या जो मध्य प्रदेश में स्थित है के दक्षिण में, रायपुर जिले के दक्षिण पूर्व में सिंघवा पर्वत से निकलते हुए, कहाँ से? सिंघवा पर्वत से निकलकर उड़ीसा में कटक के पास सागर से मिलती है। बहाव रायपुर, बस्तर, बिलासपुर आदि से होता हुआ इसका बहाव होता है। लंबाई
860 किलोमीटर है। विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड महानदी पर ही बना है। विश्व का जो सबसे लंबा बांध है हीराकुंड, वो महानदी पर ही बना है। अगली नदी है कृष्णा नदी। इसका उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है? उद्गम सह्याद्री पर्वत से। कहाँ से? सह्याद्री पर्वत से। पर्वतमाला में महाबलेश्वर के उत्तर में स्थित कराड़ नामक स्थान से निकलकर गंगा सागर में मिलती है। बहाव इसका कहाँ कहाँ से होती हुई बहती है? सतारा, सांगली, रायचूर, विजयवाड़ा, नागार्जुन सागर। लंबाई इसकी 1280 किलोमीटर है। अगली नदी है कावेरी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कुर्ग जिले। कहाँ से? कुर्ग जिले सह्याद्री पर्वत से निकलकर सागर में मिलती है। बहाव इसका श्रीरंगपत्तन, शिवसमुद्रम, श्रीरंगम, तंजावुर, कुंभकोणम, तिरुचिरापल्ली। लंबाई इसकी 800 किलोमीटर है। अगली नदी है नर्मदा नदी। इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है? अमरकंटक से। यहाँ से ये दिख रही है, यहाँ से ऐसी ऐसी बहती हुई यहाँ मिल जाती है अरब सागर में। अमरकंटक से निकलकर अरब सागर तक जाती है। बहाव इसका ओंकारेश्वर। बहाव कहाँ कहाँ से? ओंकारेश्वर, मानधाता, शुक्ल तीर्थ, भेड़ाघाट, जबलपुर और कपिलधारा आदि है। सती अनसुईया का मंदिर भी पास ही बना है। लंबाई इसकी 1300 किलोमीटर है। अगली नदी है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल ये यहाँ से मैप में दिखाई गई है। यहाँ से इसका उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी त्र्यंबकेश्वर नासिक से निकलकर गंगा सागर में मिलती है। पंचवटी, इसका बहाव कहाँ कहाँ से होती है? पंचवटी, पैठड़, राजमहेंद्री, भद्राचलम, नांदेड़ और कोटापल्ली आदि से। यह दक्षिण भारत की गंगा भी कहलाती है। कौन? गोदावरी नदी। इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर है। अगली नदी है